नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज है 17 सितंबर 2023, दिन रविवार, और प्रत्येक रविवार को हम 2 क्विज़ खेलते हैं। एक दैनिक भास्कर वालों का फैमिली क्विज़ और एक टाइम्स स्पेशल इंक्विजिटिव क्विज़ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और क्विज़ होता है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आता है, जिसको आपको ऑफलाइन भर के काले या नीले पेन से टिप्स ट्रिक्स इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में होते हैं, उसको भर के उसकी इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करना होता है आज रात में 12 बजे तक, उससे 1 मिनट पहले तक। और इसको भी आप 12 बजे से पहले तक खेल सकते हैं, लेकिन ये केवल जो है ऑनलाइन क्विज़ है, ऑनलाइन खेल के ऑनलाइन सबमिट करना होता है। ये भी न्यूज़पेपर में आता है शायद, और वो वाला जो है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वीडियो का क्विज़ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो इसी क्विज़ का पिछले सप्ताह का वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये जो है इसमें आपको 50 विजेताओं को बारबेक्यू नेशन का वाउचर मिलता है 2-2000 का। पहले कई सारे और भी प्राइज़ मिलते थे 150 विजेताओं को, अब जो है कम कर दिए। तो ये जो है मैं केवल जीके के लिए खिलाता हूँ, और ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है। इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा जो कि केवल 1 मिनट का है। मज़े से गाने सुनिए और आंसर दीजिए। विजेताओं की सूची यहाँ पर आप जा सकते हैं, जो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप इस पर टच करेंगे तो पिछले सप्ताह के जो भी विजेता हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि क्विज़ नंबर 8 था। ये जो हम खेल रहे हैं ये क्विज़ नंबर है 9, और ये हैं पूरे 50 विजेताओं के नाम। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप पढ़ लीजिएगा। यदि मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो मेन जो होता है बताने का वही मैं आपको बताता हूँ। और बाकी आपको अपना चेक करना है क्या आप कभी विजेता बने या नहीं बने। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको ये बता देंगे कि आप जो है विजेता बने हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू पे टच करके क्विज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर जो नेक्स्ट पेज खोलेगा, इसमें आपको अपना नाम भरना है, आपका शहर, जो भी आप शहर में रहते हैं। यदि यहाँ पर आपका शहर नहीं हो तो आपको अदर चुनना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको टच करना है, तभी जो है आप अगले पेज पर जा पाएंगे। तो अब जो है अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें जो है केवल 3 प्रश्न होते हैं और आपको 4 विकल्प मिलते हैं, 4 ऑप्शन, और 1 करेक्ट होता है। बिल्कुल केबीसी फॉर्मेट में ये है, और जीके से और अच्छी होती है, क्योंकि ये वाले मैंने प्रश्न देखा है बहुत टफ होते हैं और बहुत ये छांट के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से। जैसे केबीसी वाले 320 से ऊपर के प्रश्न लेके आते हैं टफ वाले, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। और साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है, चाहे प्राइवेट में जाएँ, गवर्नमेंट में जाएँ, केबीसी में जाएँ, किसी भी क्विज़ में जाएँ। तो इसलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहते हैं कि उससे इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स हैं, और बाकी आंसर के जो है वो तो मैं शॉर्ट में आपको बता ही देता हूँ। तो पहला प्रश्न है आज का कि द बीवी का मकबरा इन औरंगाबाद, द अल सिद्दीकी फातिमा अल जहारा मॉस्को इन कुवैत, एंड अ कैसीनो बिल्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प इन न्यू जर्सी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय विच मिडेवल स्ट्रक्चर। इंग्लिश में तो लिखा है, मैं हिंदी में बता दूंगा आपको कि बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, और अल सिद्दीकी फातिमा अल जहारा मस्जिद जो कि कुवैत में है, और कैसीनो जुआ खाना जो है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो कि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनने जो बनवाया है, जो कि न्यू जर्सी में, सभी जो है किस मध्ययुगीन संरचना से प्रेरित हैं। ऑप्शन हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट लाल किला। तो कुतुब मीनार जो है और लाल किला दोनों ही दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, और ताजमहल और फतेहपुर सीकरी दोनों उत्तर प्रदेश में हैं, आगरा में है। तो इसका होना चाहिए आई थिंक ताजमहल। इसका जो नाम है वो भी ट्रम्प ने जो है ताजमहल रखा था, और देखने में ये ऐसे ही लगता है मस्जिद जैसा, ये ताजमहल जैसा, क्योंकि ताजमहल भी मस्जिद जैसा ही दिखता है, जो गुंबद होते हैं उसमें 4 मीनार, और ऐसे ही इसने जो ट्रम्प ने बनवाया था तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसका नाम भी रखा था, पर शायद उसका जो नाम बदल के जो है अब हार्ड रॉक होटल और कैसीनो कर दिया है।
बहुत बड़ा सा गिटार आपको कहीं दिखाई देना इमेज क्वेश्चन में, हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो अटलांटिक सिटी, ये पूछा जाए कि ये किसका है, किसने बनवाया है या किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़ा हुआ है। उसका नाम अब कर दिया, पहले जो है ये शायद ताजमहल था जो कि न्यू जर्सी में है, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में यूएसए में। और पहले जो है उसका ये कई बार नाम बदले गए, पहले जो है उसे हर्रा का बोर्ड वॉक कहा जाता था, इसी को ही हर्रा का बोर्ड वॉक। वो भी कैसीनो और यही था, पर वो जो है वो बर्बाद हो गया था, तो इसलिए फिर किसी ने कभी ख़रीदा, किसी ने बेचा, इस तरीके से करते करते ये हुआ। तो ये जो है आप इस सबको देखेंगे तो आपको जो है ताजमहल जैसे ही दिखाई देंगे। ताजमहल के बारे में आप जानते ही होंगे, आगरा में है और शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी प्रेमिका मुमताज़ बेगम के लिए। और शाहजहाँ के कई बेटे थे जिसमें से एक औरंगजेब भी था। और ये जो पेश में आप नाम देख रहे हैं औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये औरंगाबाद इसी औरंगजेब के नाम पर है। और वहाँ पर कहते हैं औरंगजेब की जो है वो भी है, कब्र बनी हुई है। और बीवी का मकबरा जो है, जिसे अंग्रेजी में टॉम ऑफ द लेडी बोलते हैं, टॉम ऑफ द लेडी, टॉम मीन्स ये मकबरा गुम्बद जो होती है ना, तो ये 1660 में 1660 में मुग़ल बादशाह जो है औरंगजेब, जिसकी बात हो रही है, शाहजहाँ का बेटा, उसका भी बेटा जो था औरंगजेब का बेटा, जिसका नाम था राजकुमार अजीम शाह, उसने अपनी माँ के लिए बनवाया था, जिसको वो बहुत प्यार करता था, दिलरास बानो बेगम, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। तो ये जिनका नाम था उनके लिए बनवाया था। और मरने के बाद जो है उनको रबिया उल दुर्रानी के नाम से जाना जाता था। ये शायद केबीसी में प्रश्न आया था काफ़ी पहले, बहुत बड़े अमाउंट का, कि किसका नाम जो है मरने के बाद रबिया उल दुर्रानी हो गया था, तो वो था दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब के बेटे अजीम शाह की माता थी और औरंगजेब के पिता शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने अपनी प्रेमिका मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। तो ये सब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पहली बार दूसरी बार में आपको टफ लगेगा, पर आप जब बार बार पढ़ेंगे ना एक चीज़ को, डिटेल में पढ़ेंगे, तो बहुत सी चीज़ जो है आपस में जुड़ती हैं और आपको जो है फिर जो मज़ा आएगा। और फिर 1 करोड़ का प्रश्न भी 1000 के बराबर सरल लगेगा। केवल आंसर याद करेंगे तो 1000 का भी फिर 1 करोड़ के बराबर कठिन लग सकता है। तो इसलिए जो है डिटेल में पढ़ा करिए सबको। और ये जो है बीवी का मकबरा, तो ये औरंगजेब की माँ जो है ना मुमताज़ महल, उस ताजमहल जो बना है मुमताज़ महल जो मैंने अभी बताया था, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसलिए ये आप बीवी का मकबरा देखें या ये मस्जिद है अल फातिमा या डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये तीनों जो है आपको कहीं ना कहीं ताजमहल की झलक देंगे। और हैं एक तरह की ये जो मस्जिद है, क्योंकि उसमें होता है बीच में गुंबद 4 मीनार, तो इस तरीके से। और सबसे बड़ी जो कहा जाता है जो औरंगजेब ने बनवाई थी वो बादशाही मस्जिद है। और एक दिल्ली में पर्ल मस्जिद है वो। और बीवी का मकबरा जो है वो दूसरी सबसे बड़ी इमारत है औरंगजेब की बनवाई हुई। तो सबसे बड़ी हो गई बादशाही मस्जिद, और ये शायद जो है पाकिस्तान में आई थिंक, और लाहौर पाकिस्तान में। और बीवी का मकबरा सेकंड नंबर पर। तो इसका भी हो गया या होना चाहिए क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न है कि 3 अमेरिकी शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी, जिसमें से 2 जो हैं, एक है सेंट लुइस जो कि 1904 में यहाँ पर हुए थे, और लॉस एंजलिस में 2 बार हुए थे, एक बार 1932 में, एक बार 1984 में। तो तीसरा कौन सा है? बहुत टफ प्रश्न लेके आते हैं, मुझे बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ता हूँ मैं तो जो है फिर इजी हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं अटलांटा, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या मियामी। तो ये चारों जो हैं अमेरिका के ही शहर हैं। और समर ओलंपिक गेम जो हैं यानी कि ग्रीष्मकालीन खेल जो हैं, ये इनको गेम्स ऑफ द ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आए ना कि गेम्स ऑफ द ओलंपियाड किसका नाम है या समर ओलंपिक गेम किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो हैं गेम्स ऑफ द ओलंपियाड, या गेम्स ऑफ ओलंपियाड को ही समर ओलंपिक्स नाम से जाना जा सकता है। तो किसी भी मतलब जाना जाता है, तो इस तरीके से इसको याद करिए।
तो अभी पिछले किसी क्विज में मैंने आपको बताया था डिटेल में कि ओलंपिक समिति जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था, याद होगा आपका, आईओसी नाम से जो आया था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, 1894 में। आईओसी मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो जैसे कि प्रश्न में है कि 1904 में जो है ये हुआ था सेंट लुइस में, मिसौरी में। 1932 और 1984 इसमें हुए थे लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया। और 1996 में हुए थे, अगली बार जो हुए थे 1984 के बाद 1996 में, जो कि एटलांटा में हुए थे, जॉर्जिया, जो कि है ऑप्शन ए। और अभी फिर से होंगे, जो कि फिर से ही लॉस एंजलिस में होंगे, वो होंगे लगभग अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 साल के बाद 2028 में, वो भी लॉस एंजलिस में होंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कुल जो है अमेरिका में 4 बार हुए हैं या 5 बार होंगे, जिसमें 5 बार आयोजित करेगा। 5वां जो होगा वो मैंने आपको बताया लॉस एंजलिस में होगा 2018 में। तो ये हुए थे 1996 में, इन 1996 एटलांटा, जॉर्जिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और चारों जो हैं ये अमेरिका के ही शहर हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, तीसरा अंतिम प्रश्न आ गया इस पे इसका। ये मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है कि कौन सा इलाका आइसले ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे के द्वीप आई थिंक, और कोलाबा, माहिम, माझगांव या मझगांव, परेल और ओल्ड वुमेंस आइसलैंड, ये सब जो मिलके हैं मुंबई के मूल 7 द्वीपों का निर्माण करता है। यानी कि इनमें से कौन और होगा, जो कि ऑप्शन है बांद्रा, वर्ली, अंधेरी या चैम्बूर। तो ये जो है 7 द्वीप की बात हो रही है, और इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ आपको। उसमें जो है वर्ली आता है, क्योंकि ये वहाँ की राजधानी, वो महारानी थी वहाँ की, राजकुमारी ब्रेगेंजा की, कैथरीन जिसका नाम था, ब्रेगेंजा की कैथरीन जो थी, तो उसका विवाह हुआ था, उनका विवाह हुआ था 1662 में, 1662 में, राजा चार्ल्स, किंग चार्ल्स द सेकेंड, राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ, जो कि इंग्लैंड के राजा थे। तो जब विवाह हुआ था ना, तो दहेज में ये मिला था उस राजा को, ये जो द्वीप है ना, जो बात हो रही है, तो पुर्तगाल के शाही घराने द्वारा दिए गए थे उस राजा को दहेज में, जो कि ब्रेगेंजा की राजकुमारी कैथरीन अपने साथ लेके आई थी। तो उसमें है ये सब, जिसमें जैसे आप इसमें देख रहे हैं आइसले ऑफ बॉम्बे हो गया, है ना, और या आइल ऑफ बॉम्बे बोलेंगे उसको, कोलाबा है इसमें, और माहिम है, मझगांव है, परेल है, ओल्ड वुमेंस आइसलैंड है ना, और एक इसमें वो है वर्ली। तो इस तरीके से ये है कि कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइसलैंड, और लिटिल कोलाबा भी बोला जाता है। ये आपसे पूछा जाए ना कि ओल्ड वुमेन आइसलैंड जो है उसका दूसरा नाम क्या है, या लिटिल कोलाबा का दूसरा नाम क्या है, तो वो ही है, लिटिल कोलाबा हो या द ओल्ड वुमेन आइसलैंड, तो एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। तो माहिम हो गया, वर्ली, परेल, मझगांव और आइल ऑफ बॉम्बे या आइसले ऑफ बॉम्बे। तो उसमें ये साथ में आता है वर्ली, तो इसलिए ये वर्ली होगा। मैं केवल आपको आंसर नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ ये क्यों होना चाहिए और ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो तब आपको मालूम चलेगा। तो चाहे आप खुद करते हैं या किसी की भी वीडियो देख के करते हैं, डिटेल में पढ़िए, उससे जो है पढ़ने में मज़ा भी आएगा। शुरू में बहुत टफ लगेगा, लेकिन फिर मज़ा आएगा और ईजी लगेगा, और इस तरीके से आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी और कहीं भी जो है चुटकियों में आप उत्तर दे पाएंगे यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 7 द्वीपों का एक समूह है ना। तो वो नाम आप ध्यान करिएगा, जो कि इसमें जैसे ऑप्शन में है तो उसमें ही वर्ली भी आता है, तो बाकी ये सब नहीं आएगा। हालांकि है सब ये मुंबई में ही, लेकिन वर्ली इन 7 द्वीपों में से एक है, तो इसलिए वर्ली होगा। अब जो है मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ और कर दिया है, और आंसर जो है लॉक हो गए हैं। बधाई मैसेज मिल गया कि टाइम से स्पेशल इंक्विजिटिव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन्यवाद। विजेताओं की सूची जो है बुधवार तक अपडेट कर दी जाएगी। तो जो आज आप खेल रहे हैं रविवार को
इसके विजेताओं की लिस्ट आपको अगले रविवार को नहीं मिलेगी, आप बुधवार को चाहें तो चेक कर सकते हैं इसी लिंक से जाके, जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के, वहां पर जो आया था वहीं से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं 50 विजेताओं में। तो ये बुधवार को ही अपडेट कर देते हैं, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया क्रॉसवर्ड पजल है वो अगले रविवार को आएगी न्यूज़पेपर में। और पिछले बार वाली अभी आई होगी, तो उसका वीडियो पॉसिबल हुआ तो रात्रि में आपको कभी मिल जाएगा या फिर कल मिल जाएगा। अब पिछले सप्ताह के टाइम्स इंडिया क्रॉसवर्ड पजल के 15 विजेताओं के नाम, जिनको 5-5 हज़ार रुपये के वाउचर मिलते हैं, तो वो आप खेल लीजिएगा। आज रात में 12 बजे से पहले खेलना है इस वाले को भी। तो ये था 17 सितंबर 2023 दिन रविवार का टाइम स्पेशल का इनक्विजिटिव क्विज। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी और बड़ी होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और कुछ के और जीके के लिए और क्विज के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अलग अलग क्विज के हैं, अमेजोन क्विज के भी हैं, सब देखिए, सब में जीके है। और खेल के जो है आप अलग अलग प्राइज़ जीत सकते हैं लकी ड्रॉ में एंटर करने के बाद। तो सब देखिए, अपनी जीके बढ़ाइए, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर लीजिए। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। अपनों का ध्यान रखिए। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।